देखो कितनी तेजी से घूम रहा है। हाँ, बिजली चालू हो गई है। ये सफल रहा। जय हिंद। ये है फ्लावर विंड वर्टिकल ट्यूलिप टरबाइन। इसमें कितनी लागत आती है और इसका क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। इसमें धूप की ज़रूरत नहीं होती है, 24 घंटे आपको फ्री बिजली मिलती है। आपको लग रहा होगा कि मैंने कह दिया 24 घंटे फ्री बिजली, तो ये 24 घंटे हवा को कैप्चर करती है और घूमती रहती है, इसलिए ये टरबाइन काम करता है और आपको 24 घंटे बिजली देता है। साल में आपका 1260 यूनिट बिजली की बचत होती है और आपका घर पावर हाउस बन जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो है किसान भाइयों के लिए, उनके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि फ्लावर विंड पंप के बारे में देखिए, फ्लावर विंड पंप, इसके पहले सोलर पंप आया था जो धूप से चलता है। अब फ्लावर विंड पंप ये हवा से काम करेगा, बस आपको इसे एक स्टैंड पर फिट करना होता है। इसमें कितने किलोवाट का हमें लगाना चाहिए और ये कैसे काम करता है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देखिए, ये है फ्लावर विंड का ये पंप। ये आप लोग देख सकते हो घरेलू यूज के लिए, ये घरेलू यूज के लिए है। अब इसकी लागत कितनी आती है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी को अभी इसे फ्री देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 किलोवाट का टरबाइन सभी को फ्री देना चाहिए, कि जिससे लोगों को ना एहसास हो, और जब लोग फ्री का पाएंगे, लगाएंगे, यूज करेंगे, यदि उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो वो बड़ा भी लगाएंगे। तो इसलिए कंपनी को अभी कम से कम 1 लाख टरबाइन पूरे देश में फ्री बांटना चाहिए, जिससे कंपनी का भी ना ये ब्रांड बने और लोगों की समझ में आए कैसे काम करता है। लोग एक दूसरे के यहाँ देखने जाएंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। तो अभी मार्केटिंग का यही तरीका है कि लोगों को ये फ्री दिया जाए या फिर बहुत कम पैसे में दिया जाए, जितनी लागत आ रही है। क्योंकि इसमें अगर 20,000 रुपये की लागत आ रही है तो आप लोग बस 21-22 हज़ार में दीजिए, इसे 50-60 हज़ार रुपये मत कीजिए। तो कंपनी ने जो कीमत निर्धारित किया है ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप लोग लेने से पहले ये देख लीजिएगा कितना टैक्स इस पर लग रहा है, और टैक्स के साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ इनबिल्ट है। यानी कि यदि टरबाइन दे रहे हैं तो साथ में स्टार्टर कंट्रोलर जो भी देते हैं उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर टरबाइन के बारे में बात की जाए तो 1 किलोवाट का टरबाइन, 1 किलोवाट का टरबाइन आपको ये 50,000 का मिल जाता है। कितने का? 50,000 का। यहीं पर अगर 3 किलोवाट लेते हैं आप लोग, 3 किलोवाट लेते हैं तो ये कितने का हो जाएगा? 1,20,000 का। ये 1,20,000 का हो जाता है। तो अगर इसके बाद 5 किलोवाट लेते हैं तो ये 2.5 लाख तक पहुंच जाता है। कितने का? 2.5 लाख तक। तो 5 किलोवाट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 2.5 लाख, कितना? 2.5 लाख तक पहुँच जाता है। और इस पर आपको ज़रूरी हो जाता है सब्सिडी। यदि गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिल जाती है तो ये 50,000 रुपये में लग जाएगा, फिर 2 लाख सब्सिडी हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं लेकर के आ रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी। तो यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जो पर डे नई होती रहे, उसे कहा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा। और जो ऊर्जा एक बार ख़त्म हो जाए फिर से उसे हम वापस न ला पाएँ, उसे कहा जाता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा। यानी पारंपरिक स्रोत है वो, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला। और इसे कहा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे सो करके आप उठे, फिर से धूप हो गई, फिर से हवा चलने लगी, फिर से ये ऊर्जा देने लगी, तो ये होता है नवीकरणीय ऊर्जा। अब इसके बारे में और जानकारी, तो हमें घर पे कौन सा लगाना चाहिए और कृषि के लिए कौन सा लगाना चाहिए, सिंचाई के लिए, और भारत में कहाँ मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भारत में इसे कहाँ लेना है। यदि आप लोग इसे पसंद करते हो और टरबाइन अकेले लेना चाहते हो सब्सिडी के साथ, सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हो, और यहाँ पर ये टरबाइन और वाटर पंप के बारे में कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप लोग कहाँ से हो ये मेंशन कर दीजिएगा। आपको डिटेल्स यहाँ से भी मिल जाएगी, या फिर आप लोग ना ये एक काम कर लीजिएगा, आप लोग relaxstarpbh@gmail.com पर आप लोग ना ये मेल कर दीजिएगा, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग अगर पूरी डिटेल्स चाहते हो टरबाइन के बारे में, फ्लावर विंड टरबाइन के बारे में, तो ये मेल कर दीजिएगा, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी।
और यदि आप लोग ना इसे पसंद करते हो, लगवाना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम, आप लोग कहाँ से हो, ये मेंशन कर दीजिएगा, जिससे पता चले कि हाँ हमारे यहाँ के भाई हैं, इसे पसंद करते हैं, हमारे यहाँ की बहन है, इसे पसंद करती हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो। प्राइस के बारे में, कीमत के बारे में 2026 के आंकड़ों के अनुसार ये है। ये टैक्स की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है मेरे भाई। तो आप लोग देख सकते हो 1 HP का ये फ्लावर विंड टरबाइन के साथ जो पंप आती है, लगभग आपको 80,000 रुपये, ये कितना, 80,000 रुपये, तो इतना आपको खर्च करना होता है, ये आप लोग देख सकते हो। और वहीं ये देखिए, अगर पंप अकेले लगवाते हो तो आजकल पंप भी कम से कम 30,000 का आ रहा है, और 50,000 का, ये तो 80,000 हो जाता है। तो इससे ये फ्री हो जाएगा, इसमें फिर आपको बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं जितना आप लोग ज़्यादा किलोवाट के, ज़्यादा HP के पंप लेते हो, उतना ज़्यादा पैसे लगते हैं। बट ये होता है जैसे 50,000 इसकी कीमत निर्धारित है, तो 5 किलोवाट का लगवाते हो तो ये हो जाएगा कि आपको 2 लाख में भी मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ना किस प्रकार से टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मार्केटिंग, ये सब ऐड करती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी कंपनी को पूरे देश में इसे प्रचार के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। और अभी ना 1-2 साल तो रुकिए, जब चाइनीज इस तरह से बनकर उतरेंगे ना, तो देखिएगा आप लोग 10 से 20,000 रुपये में आपको मिलेगा। चाइनीज आइटम यहाँ पर आएंगे ना, चाइना मैन्युफैक्चरिंग करेगा यही टरबाइन आपको ना, यही फ्लावर विंड टरबाइन, ये अल्टरनेटर बहुत हल्का भी होगा, और ये टरबाइन मेरे भाई बहुत सस्ते कीमत में आपको मिलेगा, तब पूरे देश में ये छा जाएगा। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो ना कि जो ई-रिक्शा है, बैटरी से चलने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कितनी तेज़ी से विस्तार हो रहा है पूरे देश में। लाखों ऐसी गाड़ियाँ हैं जो हर गली शहर में आपको दिखाई देती हैं। तो यही वजह है कि जब चीन, जापान या फिर ना बड़े देश जो अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, वो करेंगे तो आपको बहुत कम कीमत में भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग होगा इसका। तो इसलिए ना जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा उतनी कीमत कम होगी। इसलिए अभी नया नया है और ये महंगा आपको लग रहा है, और सच बात है कि अभी ये महंगा है, क्योंकि जितना ये दिखाई दे रहा है उतनी इसकी लागत नहीं है। तो ये कंपनी होती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करती है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग कम कीमत में लेना चाहते हो, पूरी डिटेल्स जानकारी आप लोग को चाहिए, तो आप लोग ना अपने घर के लिए हमें कौन सा लगाना चाहिए। देखिए घर के लिए तो ये 300 वाट से लेकर के, कितना, 300 वाट से लेकर के ये 3 किलोवाट तक लगता है, 300 वाट से 3 किलोवाट तक। तो आपको यदि एक नॉर्मल यूज़ के लिए लगवाना है तो आप लोग 2 किलोवाट से 3 किलोवाट लगवा लीजिए, जैसे सोलर प्लेट लगवाते हो। तो इससे होगा ये कि जितने भी घरेलू आपके जो भी हैं, फ्रिज, कूलर और जो भी आपके ना घरेलू लाइट, पंखे, वो सब चलने लगेंगे। और बस आपका हवा की स्पीड आपको देखना है, हवा की स्पीड इसमें 10 मीटर पर सेकंड की होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ ना ज़्यादा तूफान आंधी, हमेशा जैसे गंगा के किनारे रह रहे हैं तो हमेशा हवा चल रही है, तो आपके लिए ये सक्सेस है। और ये आपको खुली जगह में लगाना है। पंप के बारे में बात की जाती है, इसमें 5 किलोवाट का ये टरबाइन लगता है। हवा की स्पीड 10 से 13 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। कितना, ये 10 से 13 मीटर पर सेकंड हवा की स्पीड होनी चाहिए। और ये 3 HP का पंप है, 3 HP का पंप, यानी कि ये 3 इंची का निकासी करेगा। कितना, 3 इंची की निकासी करेगा। तो ये आपके लिए जानकारी है कि आप लोग अभी कंफ्यूज मत होइए, मैं पूरी जानकारी आपको समझा रहा हूँ। जो भी आपके मन में डाउट है मेरे भाई, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो छूट गया है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके हम आपको बता देंगे कि क्या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, तो अपना देश वास्तव में विकसित होगा। और 2047 का सपना, अभी तो ना अगर भारत की रैंकिंग देखी जाए तो चौथी अर्थव्यवस्था था पूरे विश्व में। जो IMF आंकड़े जारी किया है मेरे भाई, उसमें भारत की रैंक पहले चौथी थी, 4th रैंक पे था इकोनॉमी में। अब ये घट करके 6 पे आ गया, कितनी, 6वीं रैंक पहुंच गया पूरे देश की इकोनॉमी में। पूरे जितने हैं देश
पूरे विश्व की बात की जाए तो ये 4 से 6 2 रैंक कम हो गई। टॉप पर कौन है? अमेरिका, चीन, जापान। अमेरिका, चीन, जापान तो चौथे पे है, जैसे पहले था 5वें पे, और इसमें जर्मनी आ गया, ब्रिटेन आ गया। अब जर्मनी ब्रिटेन आ गया, जापान वही 5th पे अटका हुआ है। अब वो आ गया तो इससे भारत कहाँ पहुँच गया है? ये 6वें पे। तो भारत अभी कमज़ोर हुआ है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भारत को विकसित करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा, तब जा कर के भारत विकसित होगा। ये अभी भारत की इकोनॉमी 4.13 ट्रिलियन है। कितने? 4.13 ट्रिलियन। तो ये है, इससे थोड़ा ज़्यादा ही जर्मनी ब्रिटेन है, 4.26 या 76, ऐसे 26 76 इस तरह से बहुत कम ही है। तो ये अगर थोड़ा भारत और तरक्की कर ले तो इन दोनों को पिछाड़ सकता है और तीसरी रैंक पे आ सकता है। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।